और मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एकदम क्लियर कट बोलना चाहिए कि एग्जैक्ट जो डाटा पूछा जा रहा है वो यहाँ पे प्रेजेंट करें। और मुझे लगता है कि सीबीआई ने बहुत सारे अरेस्ट जो किए उसी के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं पेपर सॉल्विंग गैंग का इन्वॉल्व होना भी आज पकड़ा गया है। वो बच्चा पूछता है कि सर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे नीट 2025 के लिए ही तैयारी करनी चाहिए, क्या मैं रीनीट के अकॉर्डिंग अपना माइंड सेट बहुत सारी चीज़ें हैं। मंडे को और क्लैरिटी होगी, शायद मंडे को बेटर डिसीजन देने के लिए वो उन्होंने ऐसा कहा भी है कि सुनवाई कोई मंडे की सुनवाई को ही हम उसको कंक्लूड भी कर लेंगे। जैसे कि लास्ट वर्डिक्ट में उन्होंने कहा था कि सीबीआई जांच करेगी इन सब को लेके, तो क्या अभी तक सीबीआई की कोई जांच आई और क्या अब क्या मतलब जो एस्पिरेंट हैं वो क्या मतलब डिमांड कर रहे हैं, क्या वही डिमांड? अगर देखा जाए तो ये चौथी हियरिंग थी और स्टार्टिंग से ही अगर सिनेरियो देखा जाए तो यही जानने की कोशिश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कर रहे थे कि भाई आप क्लियर डाटा प्रेजेंट करो। जैसा कि आज भी 4 घंटे की जो हमारी वर्डिक्ट रही है, जो डिस्कशन रहा है, उसमें वो यही कह रहे हैं कि आप पहले तो सबसे पहले क्लियर डाटा प्रेजेंट करो, जो कि एनटीए नहीं कर रहा है। एनटीए आधा डाटा प्रेजेंट कर रहा है, आधा नहीं कर रहा। कई सारे पिटिशनर ये कह रहे हैं एटलीस्ट आप जैसे अदर एग्जाम जैसे सिविल सर्विस में होता है, जितने बच्चे टॉप कर रहे हैं उनका प्रॉपर डाटा रखते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं, आप भी एटलीस्ट डाटा हमको प्रेजेंट करिए सो दैट हम क्लियर कंक्लूजन निकाल पाएँ। बट कई सारी चीज़ें हैं जो वो हाइड कर रहे हैं और मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एकदम क्लियर कट बोलना चाहिए कि एग्जैक्ट जो डाटा पूछा जा रहा है वो यहाँ पे प्रेजेंट करें और मंडे को मुझे लगता है एक फाइनल जो कंक्लूजन है, फाइनल रिजल्ट है, वो पॉसिबल मिल सकता है। और सीबीआई ने तो एक बहुत सही तरीके से इंक्वायरी करी है, काफ़ी सारी चीज़ें सीबीआई इंक्वायरी की बाहर निकली है और मुझे लगता है कि सीबीआई ने बहुत सारे अरेस्ट जो किए उसी के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं पेपर सॉल्विंग गैंग का इन्वॉल्व होना भी आज पकड़ा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मंडे को और क्लैरिटी होगी, शायद मंडे को बेटर डिसीजन देने के लिए वो सक्षम रहे इसमें। लास्ट टाइम वर्डिक्ट में जैसे कि उन्होंने कहा था सीजीआई ने कि पूरे इंडिया में पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, इसके ऊपर भी गंभीर से सोचना ज़रूरी है। तो क्या आपको लगता है कि वापस से पेपर मतलब कंडक्ट करवाना ये सही होगा 24 लाख बच्चों का, या फिर जिनका हुआ है बस पेपर लीक उनका ही करवाना चाहिए? देखिए, अगर जिस वास्ट लेवल के ऊपर में अगर इस तरीके से लीक हुआ है तो ऑब्वियस तौर पर सेग्रीगेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। एनटीए के लिए अभी इसको एक कंडक्ट कराना अपने आप में बड़ी बात रही है और एनटीए बार बार इसे कहता रहा है कि ये बहुत एक वास्ट एग्जामिनेशन था, हमें कंडक्ट कराने में बहुत मुश्किल आई इसके अंदर में। अब ये सेग्रीगेशन वाली जो प्रोसेस है, ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि एनटीए के पास में अवेलेबल है कोई मैकेनिज्म कि वो सेग्रीगेट कर पाएँ। तो एकमात्र रास्ता जो बचता है वो शायद रीनीट की तरफ ही जा रहा है। रीनीट होगा तो क्या 24 लाख बच्चे वापस से एग्जाम देने में मतलब बैठेंगे एग्जाम? देखिए, ये वास्तव में चिंताजनक बात है ये कि 24 लाख बच्चे और हम भारत देश में रहते हैं, यहाँ पूरा परिवार एग्ज़ाम देता है, तो एक 24 लाख परिवार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा वापस ये पूरी एग्ज़ाम सिस्टम में और हर बच्चे को वापस उस मेंटल प्रेशर में जाना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि हम इस सिचुएशन में आने के लिए ही तैयार नहीं थे, अब आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं हर बच्चे के साथ नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ जस्टिस हो, उस तरीके से कोई डिसीजन हो। अच्छा, क्या मतलब जैसे कि एक और बात की जा रही है कि जहाँ पे जिस खास करके पटना जैसे स्थान की बात की जा रही है कि वहाँ पे पेपर लीक जैसा मामला मतलब हुआ है, ये माना जा रहा है, तो वहाँ पे ही सिर्फ मतलब पेपर कंडक्ट करवाया जाए या फिर मतलब ऑल ओवर पूरा, क्योंकि अब बच्चे प्रेशर में भी जाएंगे और कई सारे बच्चे जैसे सुसाइड जैसी चीज़ें वापस से सुनने को मिलेगी, हो सकता है। तो ऐसे स्पेसिफिक सेंटर पे तो नहीं हो सकता एग्ज़ाम वापस, उनके पास में ऐसा कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि इतने बच्चों का लेंगे, इतने बच्चों के ऊपर बात हो रही है अंदर। हाँ, बात हुई थी कि हम पहले 1,08,000 बच्चे जो है उनको एलिजिबल है उनके बात करें। पहले तो एनटीए ने ही कह दिया कि हमने 1500 बच्चों की एग्ज़ाम वापस करा दी है, तो कहीं ना कहीं उन लोग देख रहे हैं कि 24 लाख से हम कितना कम कर सकते हैं जिसके साथ हम फेयर कर सके, और ये सब हो रहा है। एक जो मुद्दा ये वाला भी है कि मास लेवल पे क्या एग्ज़ाम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या पेपर मास लेवल पे लीक हुआ है, इसका एक जैसे आज के डिस्कशन में निकल के आ रहा था कि गोधरा में एक टीचर के पास ऑलरेडी पेपर अवेलेबल था, हालांकि वो उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं कराया, बच्चों को प्रेजेंट नहीं किया, मगर ये चीज़ कहीं ना कहीं ये इंडिकेट तो कर ही रही है कि मास लेवल पे हुआ है। पटना ही नहीं, गुजरात जैसे अदर स्टेट्स में भी वो पेपर ऑलरेडी अवेलेबल था। और सेंटर वाइज रिजल्ट अपलोड करके दो बताओ, ये भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एनटीए को डायरेक्शन दिया है। जैसे कि एस्पिरेंट का लगातार मांग था कि एनटीए को हटाना और उसके बाद फिर नीट एग्ज़ाम को वापस से कंडक्ट करवाना, तो क्या अभी भी वही मांग है एनटीए को हटा के वापस से यूजीसी इस तरह से एग्ज़ाम दिया जाए? देखिए, वास्तव में इन एग्जामिनेशन ये तो बात तय हो गई है, क्योंकि केवल नीट ही नहीं, नीट के बाद में यूजीसी का जो नेट का एग्जामिनेशन था उसे भी पोस्टपोन किया गया, फिर सीएसआईआर नेट वाली, तो ये कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े करता है कि एनटीए वास्तव में कैपेबल है भी क्या इस लेवल के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में।
बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे पहले इसको कनेक्ट कराया जाता था, या तो एनटीए को एस्टेब्लिश किया जाए तो उसे फुल्ली पहले एफिशिएंट बनाया जाए, उसके बाद ही हम इस तरह की जिम्मेदारी एनटीए पर सौंप और सकते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एनटीए कुछ 500 के आसपास है, जहाँ तक हमें पब्लिक डेटा से पता चला है। एनटीए 2 डज़न से ज़्यादा एग्ज़ाम लेती है और मेजॉरिटी एग्ज़ाम आउटसोर्सिंग की मदद से लेती है। तो एक अभी इतना हम कॉन्फिडेंटली यहाँ पे इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये सारी प्रोसेस पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, बट कहीं ना कहीं इतना छोटा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक तरीके से नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के टर्म्स में कह रहा हूँ, जबकि ये बहुत बड़ी बड़ी एग्ज़ाम ले रहा है और वो बहुत हाई लेवल की एग्ज़ाम ले रहा है, इंजीनियरिंग, मेडिकल एस्पिरेंट्स, ये सारे लोगों की एग्ज़ाम ले रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको निभाने के लिए एनटीए को या तो सक्षम बनाया जाए या तो फिर कोई एक फेयर बॉडी हो जो हर बार उसके पीछे कभी क्वेश्चन ना रेज हुआ हो, वैसी बॉडी को एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए दिया जाए। सर जैसे कि आप लोग हैं अभी, कुछ स्टूडेंट्स भी, किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये लगातार 2 महीने से ये मामला चल रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट मतलब सड़क पे हैं, कई लोग अपने घर से बाहर हैं, उसके माँ बाप भी उनके घर से बाहर है, किस तरह की प्रेशर अभी मतलब हो रही है? जी, लगातार हम लोग स्टूडेंट से इस तरह के प्रेशर महसूस करते आ रहे हैं। हम लोग बच्चों को कहते हैं कि बच्चे जिस तरह के सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, वो बच्चा पूछता है कि सर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे नीट 2025 के लिए ही तैयारी करनी चाहिए, क्या मैं रीनीट के अकॉर्डिंग अपना माइंड सेट बनाऊँ? तो वास्तव में बच्चों के माइंड में तो बहुत असमंजस है। हम लोग भी मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी जानते हैं कि आखिरकार कब तक, कैसे। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जितना फौरी तौर पर इसके ऊपर में संज्ञान लेकर और प्रॉपर सारी चीज़ों को कवर करके रिजल्ट आए, वर्डिक्ट आए बच्चों के सामने, ताकि एक मेंटल स्टेबिलिटी मिले बच्चे को। और क्या एक्सपेक्टेशन है वर्डिक्ट में, क्या है? क्या 24 लाख बच्चों, जैसे कि अलग सर ने लास्ट टाइम कहा था कि 24 लाख बच्चों का एग्जाम होता है तो भी प्रॉब्लम होगी और नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम होगी? देखिए, इसमें हम सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद करते हैं कि एक रास्ता ऐसा निकाला जाए जो मोस्ट फिजिबल हो, जिसके अंदर मेजर तौर पर सभी चीज़ों को, जितने भी तरह के सवाल उठे हैं उनको कवर करते हुए और फिर कंडक्ट किया जाए। तो वो ये हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि वो कुछ 20 का रास्ता ऐसा कुछ निकालें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू।